गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन एजुकेशन विद सायमा मैम। आज मैं आप लोगों को सटायर के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एक लिटरेरी जेंडर डिवाइस है। सटायर मीन्स व्यंग करना होता है। इसमें ह्यूमर और रिडिकुलस ऐसे फॉर्म का यूज होता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं और हम देखते हैं सटायर क्या होता है। सटायर इज ए लिटरेरी जेंट्रा, मतलब एक सटायर जो होता है एक लिटरेरी जेंट्रा भी होता है। इसमें ह्यूमर, आयरनी और रिडिकुलस जैसे फॉर्म का यूज़ होता है। सटायर वो होता है कि हम किसी की जो बात बुरी है या आदत बुरी है उसके बारे में हम कुछ लिख दें और कुछ पोएम के ज़रिए उन्हें बताएं या ऐसे के ज़रिए, नॉवेल के ज़रिए या फिल्म के ज़रिए, और उसको बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह लें, तो सटायर वो होता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। सटायर the use of humor of attack a person, an idea or behavior that you think is bad or silly। हम एक व्यक्ति के बिहेवियर और उसकी बुरी आदतों या उसके बुरे व्यवहार या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं जो कि हमको बुरा लगे, और हम उसको इस तरीके से इस आइडिया के ज़रिए, सटायर के ज़रिए इस तरीके से लिखें, इस तरीके से उसे बताएं कि उसे बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह लें। सटायर इज ए वे ऑफ सोशल कमेंट्री फॉर द इंटरटेन रीडर। सटायर इसलिए बनाया जाता है ताकि जो रीडर होता है वो उससे क्या करे, जो सामाजिक टिप्पणी होती है उस पर लिखे और वो उससे इंटरटेन होता रहे। सटारिकल नॉवेल, पोयम, एसे, फिल्म, कार्टून। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो सटायर होता है ये सीरियस भी हो सकता है, कॉमेडी भी हो सकता है, तो इसलिए इसको सटायर नॉवेल में लिखा जाता है, पोयम में, एसे में, फिल्म में, कार्टून में, मेमेज में। जैसे आजकल पॉलिटिकल में लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल लोगों को कोई पॉलिटिकल पार्टी हो उसके ऊपर कोई हमें व्यंग करना हो तो हम फिल्म के ज़रिए या फिर किसी अपने भाषण के ज़रिए, इसके ज़रिए हम उसे बता देते हैं और वो उसे बुरा भी नहीं लगता। वर्बल, अगला नंबर है वर्बल आयरन स्टेटमेंट एंड ओवर अंडर स्टेटमेंट इज ए डिवाइस यूज। इसमें वर्बल आयरन, एनॉर्चिनिज्म और पैरोडी, अंडरस्टैंड एंड ओवर अंडरस्टैंड जैसी डिवाइस का यूज़ होता है। मतलब सटायर के अंदर इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। अगला नंबर है सटायर ऑफ एग्जाम्पल। तो जो सटायर ऑफ एग्जाम्पल होता है उसमें सबसे पहला नंबर मैं आप लोगों को बताऊँ, द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। ये मार्क ट्वेन ने लिखा था और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस सटायर है। उसके बाद है एनिमल फॉर्म, राइटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। इसको जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल पे लिखा था, लेकिन ये लोगों को लगता था कि जॉर्ज ऑरवेल ने एक सीरियस सटायर लिखा है और ये लोगों की जो आजकल के जो लोग हैं उनके जो चीज़ें हैं, उनकी जो बैड हैबिट है या जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में इसने लिखा है। काइंड ऑफ सटायर, अगला नंबर है काइंड ऑफ सटायर। ये 3 तरीके के होते हैं। एक हैरोसन सटायर, इसको लिखने वाला हैरॉक है। दूसरा है जुवेनिलियन सटायर, इसको लिखने वाला जुवेनिल है। और तीसरा है मैनिपियन सटायर, इसका मैनिपस लिखने वाला है। जो सबसे पुराना सटायर है, जिसकी फॉर्म बहुत ही पुरानी, जो सबसे पहले है वो मैनिपियन सटायर है। तो चलिए वक्त बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हेरोलियन सटायर से। यह एक जेंटल टाइप के सटायर होती है, यह टिपिकली सटायर होते हैं। इस प्रकार के सटायर इंसान की नेचर के ऊपर कमेंट करते हैं, उसकी गलतियों को बताते हैं और मकसद रहता है कि रीडर का इंटरटेन होना मतलब होता रहे। अगला नंबर है जुवेनिल सटायर। ऐसे सटायर जो कि इसमें मजाक नहीं होता, ये डार्क टाइप का ट्रेजेडी तथा डार्क टाइप का सटायर होता है। इसमें मजाक बिल्कुल भी नहीं होता। ये पॉलिटिशियन की गलतियों को हाईलाइट करने के लिए बनाया जाता है। इसमें आयरनी का यूज़ किया जाता है, जैसे अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक। अगला नंबर है और आखिरी और अगला नंबर है मैनिपियन सटायर। यह सबसे पुराना सटायर है। इसमें स्पेसिफिक लोगों को नहीं बल्कि माइंडेड सेट
तथा या फिर वर्ल्ड व्यू को टारगेट किया जाता है। इस सटायर के अंदर आपके कॉमिक सीरियस दोनों प्रकार के एलिमेंट मिलते हैं। देखिए जैसे कि इसमें सीरियस जो पहला है उसमें जो है ये सीरियस टाइप का होता है, टिपिकली टाइप का होता है। जो सेकंड है ये डार्क होता है, और ट्रेजेडी टाइप होता है। लेकिन जो मैनिपियन है ये सीरियस और कॉमेडी दोनों होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो सटायर होता है वो कॉमिक भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है। और इन सब का मतलब बस इन सब का जो भाव होता है, जो मेन मकसद होता है, वो किसी के ऊपर व्यंग ही करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe.